आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का देखिए हमारा इंग्लिश क्लास का सेकंड दिन है। कौन बच्चों के लिए LKG कहिए या नर्सरी वालों के लिए या उनके लिए जो बच्चे कमजोर रह गए हैं। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे 30 और डेट। अगर आपको वर्ड मीनिंग याद है ए से जेड तक, इसके बाद जाकर आपको 5 फ्रूट नेम, फ्लावर नेम ये सब याद है, पेट एनिमल, वाइल्ड एनिमल याद है, तो अब हमको धीरे धीरे दिस, डैट, ही, सी इसका भी यूजेस सीखना है। देखिए पहले तो बच्चा को ये याद करना चाहिए या आप लोग को कहिए कि याद कर लेना है कि दिस मीन्स क्या होता है और इसका प्रयोग कब किया जाता है, जब हमारे नजदीक में व्हेन ए थिंग नियर फ्रॉम अस, हम व्हेन ए थिंग या वन थिंग लिख सकते हैं, वन थिंग नियर फ्रॉम अस, जब हमारे नजदीक में जो है कोई एक वस्तु हो नजदीक में, तो क्या लिखेंगे, दिस का यूज करेंगे। क्या का प्रयोग करेंगे, जैसे हमारे नजदीक में देखिए कि ये कॉपी है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, दिस है ना, दिस का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद इट मीन्स में आना चाहिए, ए आइन मीन्स क्या होता है। इसके बाद है जो हमको डाइट का भी याद कर लेना चाहिए, डाइट मीन्स वन, और डाइट का प्रयोग कब करता है, व्हेन वन थिंग फार फ्रॉम अस, अगर हमसे दूर में एक कोई वस्तु है, जैसे देखिए टीवी दूर में है तो क्या बोलेंगे, डाइट इज टीवी, और नजदीक में है तो क्या बोलेंगे, दिस इज इट। यही बात आपको ध्यान रखना है। दिस डाइट दोनों का प्रयोग एक प्रकार से किया जाता है, किसके लिए, एक वस्तु के लिए, लेकिन दिस का नजदीक के लिए और डाइट का दूर के लिए। पहला तो आपको ये दिमाग में बैठाना है और ये भी याद रखना है, दिस मीन्स या, इज मीन्स है, ए एन मीन्स एक, और डाइट मीन्स वन, ताकि आप हिंदी कर ले, है ना। आप देखिए एन का प्रयोग और ए का प्रयोग भी समझ लीजिए। ए एन का प्रयोग हम उसी के साथ करते हैं जिसको हम गिन सकते हैं, यानी कि काउंटेबल ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम किताब को गिन सकते हैं, एक 1 बुक 2 बुक, क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। लड़का को भी गिन सकते हैं, 1 लड़का 2 लड़का या 1 गर्ल 2 गर्ल, है ना। पानी को गिन सकते हैं, अभी पानी को कोई गिन लेगा, उसको तौल सकते हैं, गिलास में डाल के 1 गिलास 2 गिलास, लेकिन पानी को गिन सकते हैं कि तालाब में कितना पानी है, के वो पानी है, नहीं ना, उसके साथ ए नहीं लगाते। ऑयल को गिन सकते हैं, ऑयल में तेल को गिनिएगा, दूध को गिनिएगा, तो इस सब के साथ ए नहीं लगता। इसी प्रकार कोई व्यक्ति का नाम होता है, जैसे सोनू, मोनू, सीता, गीता, रितिका, सुहानी, इसके नाम से भी पहले ए नहीं लगता जनरली, इसलिए कि सोनी नाम के लड़की के वो है जिसको हम गिन सकते हैं पूरा विश्व में, इसलिए नाम से भी पहले, ये भी बात आपको दिमाग में आना चाहिए। अब देखिए जब आप लोग बुक खरीदते होंगे LKG का, तो देखते हैं कि चित्र 2 प्रकार से रहता है। मान लीजिए कि एक चित्र यहाँ पर है इस प्रकार का, मैंगो का, ठीक है, और एक चित्र देखते हैं कि दूर करके दिया हुआ रहता है। अब बुक्स में ऐसा क्यों रहता है, नजदीक और दूर करके, इसीलिए रहता है ताकि कि आप दिस डेट समझ सके। अगर नजदीक में है तो उसमें लिखा रहता है क्या, दिस का यूज किया रहता है, जैसे दिस इज ए मैंगो। अब देखिए अगर आपको याद है सब तो इसका हिंदी भी कर सकते हैं, है ना, साथ ही साथ। तो क्या है कि अगर आप बुक में पढ़ेंगे दिस इज ए मैंगो, तो इसका हिंदी भी आना चाहिए कि क्या इसको करें। तो हिंदी करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है। एक पहला फंडा याद रखें कि जब भी हम इंग्लिश से हिंदी करते हैं तो ईज को दूर भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं, दूर, कहते हैं चल हट, है ना, क्या बोलते हैं, हट 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 बोलते हैं ना, सबसे लास्ट में जा, है ना, क्या बोलते हैं, गानों गा दीजिए, हाँ, हाय 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 सबसे लास्ट में जा, यानी इसको सबसे लास्ट में भेजेंगे। तो दिस का क्या होता है, या, क्या होता है, या। इसके बाद ए का क्या होगा, मैंगो मीन्स, इज मीन्स है, तो क्या हो जाएगा, यह एक आम है। तो हम घर में जब रीडिंग देंगे तो ऐसे देंगे, दिस इज ए मैंगो, यह एक आम है। इससे क्या होगा कि हमें समझ में भी आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं,
कुछ विद्यालय होता है जहाँ हिंदी नहीं पढ़ाया जाता है। दिस इज ए मैंगो, दिस इज ए राइट। अब पता नहीं बच्चा को कि इसका मतलब क्या है, मतलब भी न समझना चाहिए। हम लोग भारतीय न है कि अंग्रेज हैं कि खाली इंग्लिश बोलते जाए, क्या बोल दिया। इसलिए बहुत बार हम लोग इंग्लिश कम, हम लोग को इंग्लिश भी आना चाहिए। काहे? क्योंकि हमको कोई बुर्बक नहीं बनाते। कोई अंग्रेज आएगा या भारत के ही लोग बहुत कहते हैं हम अंग्रेजी सीखे, आके काका बोल देंगे, हम लोग को सोचता ही नहीं है। लेकिन उनको खुद नहीं पता रहता है कि उसका मतलब क्या है। इंग्लिश बांध दे, ओए 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 का मतलब क्या हुआ पता नहीं। तो बच्चा को ऐसे नहीं, आपको ये आना चाहिए कि कह के आ रहा है। अगर आप नहीं समझेंगे तो कल आप इंग्लिश का बुक जब 1 क्लास में पढ़ेंगे तब मतलब भी नहीं समझेंगे। बहुत सारे स्कूल में इंग्लिश टू इंग्लिश किया जाता है, उसको स्मॉल करके। चलिए, उनका अपना तरीका है। आप देखें ये दूर में है तो दूर के लिए क्या रहेगा, बुक में लिखा जाए डाइट डाइट मीन्स सुबह। ईच को तो सबसे लास्ट में बोल कर देंगे भाई, हाय 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 सबसे। फिर लिख देंगे एक आम, इसका है भाई एक आम। तो आपको पहला तो बुक्स में जो रहता है या वर्कशीट रहता है, तो आपको पहले दूर नजदीक का दिमाग में डाल लेना है। नजदीक में है तो हम क्या लिखेंगे, 30 से शुरू करेंगे, और दूर में है तो क्या चीज से शुरू करेंगे, डाइट। आप देखें, इसके बाद ध्यान देंगे कि ठीक है ये वर्कशीट में है, तो अब अगर बुक में ऐसा ही लिखा है 30 तो पढ़ना आना चाहिए। अगर आप शुरुआती स्टेज में तो आपको याद करना पड़ेगा। अब आपको पढ़ना ही नहीं आ रहा है तो कोशिश भी करिएगा। THIS क्या हुआ, 30। घर में इसे रख भी लीजिएगा, THIS 30, THIS 30। दिस मीन्स यार IS इज मैंने है, तो याद कर लिया। तो दोबारा तोड़े नहीं पड़ेगा कि टीचर कहे चलो जी स्टैंड अप हो जाओ, पढ़ो तो ये बुक। तो जो बच्चा रट लिया है TH तुरंत पढ़ लेगा। जो नहीं रहता है वो कैसे पढ़ता, अब लीजिए, क्योंकि वो घर में पढ़े नहीं, स्कूल में ध्यान लगाए नहीं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉपी में कुछ और कर रहे हैं। तो स्कूल में न रहिए जी अच्छा से। कहाँ वहाँ है जगह अपना मम्मी के फोटो बना रहे हैं, कोई चोर सिपाही पीछे कटकुट जीरो के। ये एक अच्छा विद्यार्थी का निशानी है, बैठ कर बनना है, नट्टी गाग। अब उसी प्रकार से इसको क्या पढ़ेंगे, डाइट कीजिए। तो आप याद कीजिएगा तो तुरंत बोल दीजिएगा, नहीं तो ऐसे नहीं। इसलिए अगर आप पढ़ने में तेज बनना है तो ये 4 महीने रट लीजिएगा। बात मेरी समझ रहे हैं। अब इसी से देखिए, कभी कभी कोई उल्टा पूछ देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। आपको लगे हा तो वो भी समझा देते हैं कि आप अगर इंग्लिश दिल रहेगा तो उसका हिंदी कैसे बनाइएगा। अब देखिए, अगर हमको हिंदी दिल है, अब इंग्लिश के बजाय दिल है हिंदी है, या एक सेब है, क्या है, सेब है। तो कैसे करेंगे भाई, सबका इंग्लिश लिख देंगे। या का इंग्लिश क्या होता है, 20 लिख देंगे। इसके बाद इसमें क्या करेंगे, हिंदी में के हाय को दोस्त बना लेंगे, उसमें दूर भेज, जिसमें क्या करेंगे उल्टा दोस्त, आप पोज करेंगे, है ना। अब क्या कहेंगे, आजा आजा मैं हूँ दोस्त तेरा, अल्लाह अल्लाह मैं हूँ दोस्त तेरा। तो अभी दोस्त का लिखेंगे ई, इसके बाद लिखेंगे ए पर। अब ये लिखला के बाद लेकिन ये ध्यान देंगे कि एप्पल में पहला लेटर वॉवेल तो नहीं है, ए वॉवेल है ना, ए को इसको क्या बना देंगे, वॉवेल से पहले क्या लगाते हैं, समझ गए होंगे। तो इंग्लिश से हिंदी भी करना आसान है, यहाँ बताएं, और हिंदी से इंग्लिश भी करना आसान है। खाली हाई को ध्यान रखना है कि इंग्लिश से हिंदी करने समय लास्ट में भेजना है, हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन बनाने समय दोस्त बना लेना है ना। इतना ही ध्यान रखेगा तो इससे आपको जनरल सारा ट्रांसलेशन भी बन जाता है। अब अगर वाह वाला रहेगा, जैसे कि वाह एक कुत्ता है, वाह का डाइट
क्या होता है? डाइट। 30 तो नहीं होता है। अगर कोई बच्चा वाह का 30 बोल रहे हैं यानी आप पढ़े नहीं, याद नहीं किए। उसके बाद है कोई इसमें भी दोस्त बना लेंगे। कैसे? अच्छा मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह मैं हूँ दोस्त। डाइट के बाद ईच, उसके बाद ए और डॉग। फिर डॉग लिखने के बाद देखेंगे कि डी वॉवेल है तो नहीं है तो क्या लगाएंगे? ये छोड़ देंगे क्योंकि डी तो वॉवेल है ही नहीं। समझ गए? अब देखिए वाह का अंग्रेजी, लेकिन देखिए आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो वाह का अंग्रेजी ही सी भी होता है। उसको हम लोग क्लास 3rd में पढ़ेंगे कि कहाँ पर डाइट लगाएंगे, कहाँ पर ही, कहाँ पर सी। यानी कल आपको हम ही सी के बारे में पढ़ाएंगे और वाह के बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे। आप सभी को हमारा पढ़ाई अच्छा लगा तो एक ताली बजा दीजिए। तो इसी प्रकार से जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं आप अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर आपके बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो भी ठीक, अब बाहर में पढ़ रहे हैं किसी दूसरे स्कूल में तो भी हमारा इस वीडियो का यूज करके अपने बच्चों को पढ़ाइए, दूसरे बच्चों को पढ़ाइए ताकि आपके यश में वृद्धि हो, कृति में वृद्धि हो। अगर आप सभी को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को और बहुत सारा प्यारा प्यारा है ना। चलिए धन्यवाद।